आप सभी लोगों को स्वागत है और आप हैं आरजे चिंतन के साथ चिंतन अजूबा व्लॉग्स में। और आज हम फिर से पहुंच चुके हैं यहाँ पे। टाटा। देखो आज आप फिर से दोस्तों कहोगे मुझे कि तुम रोज़ रोज़ यहाँ क्यों पहुंच जाती हो, तो देखो इसका एक कारण है और कारण ये है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ऐसा अवेयरनेस कैंपेन जो हमारे ऑफिस में हमें बोला है कि आप लोग जाके इंटरव्यूज़ लो, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कुछ ही देर में कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। यस, तो जिनेश जी मुझसे पूछ रहे हैं कि हाय कैसे हो? मस्त। आप मेरे व्यूवर्स से थोड़ा बात करो, व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं। और एक तो हाँ, एक मुझे कल किसी का मैसेज आया है वीडियो पे कि जो आपने भैया को दिखाया वो हमारे घर के जस्ट पीछे रहते हैं। हाँ, तो मैंने कहा अरे वाह, पहचान लिया। हाँ, घर के पीछे रहता हूँ। हाँ, आशा जी करके कोई हैं शायद, वो आपको जानती हैं। उन्होंने ये बोला कि भैया हमारे घर के जस्ट पीछे रहते हैं, हम जानते हैं इनको हमारी कॉलोनी में ही। मैंने कहा चलो अच्छा है, पहचानने लगे लोग मेरे ब्लॉग से। देखो मैं फेमस हूँ। फेमस है वो, हो गए और ज्यादा हो गया। चिंतन के पेज पे आ गया ना, चिंतन के पेज पे आ गया और फेमस हो गया। हाँ, तो गाइज हम यहाँ पे एक इंटरव्यू लेने और आए थे। जो बचा हुआ था कल हमारे रह गया था, वो डॉक्टर साहब यहाँ पे कल प्रेजेंट नहीं थे, कुछ काम से उनको बाहर जाना पड़ गया था। तो आज हमारा वो इंटरव्यू जो था वो हो जाएगा, उसके बाद में बस फ्री हो जाएंगे, फिर वीकेंड सेलिब्रेट करेंगे। और आप ही बताएं आपके वीकेंड का क्या प्लान रहता है, आप कैसे वीकेंड सेलिब्रेट करते हो? बस खाना बाहर खाना, घर पे तो खाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाओ। आपको मैं बता दूं, जिनेश जी जो है उनका एक इतना क्यूट बेबी है, इतना क्यूट बेबी, मेरा मन करता है छोटे बच्चों को देखते कि उनको घर से उठा के लेके चुरा के ले आऊं घर पे। तो वो बता रहे थे मुझे, जिनेश जी आज यही बात कर रहे थे हम लोग कि हम ये बात कर रहे थे कि देखो आजकल बच्चों का ना पेरेंटिंग का जो एक पैटर्न है ना वो चेंज हो गया है। क्यों, पहले पेरेंट्स जो थे, हमारे पेरेंट्स जो थे, वो थोड़ा डांट फटकार देते थे, मार देते थे, लेकिन आजकल के पेरेंट्स गुस्सा करके भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा पाते। क्यों, इसका रीजन मुझे जिनेश ने बताया कि बच्चों का थोड़ा ईगो हर्ट होने लगे आजकल। वो सोचते हैं कि नहीं हमें कैसे मार दिया। अब जैसे जिनेश जी की डॉटर है, उनको अगर वो कभी, कितने ईयर्स की? 7 ईयर्स की। और उनको अगर आप डांट देते हो कभी तो वो खाना नहीं खाऊंगी, पापा ने डांटा है, पहले तो पापा सॉरी बोलेंगे, उसके बाद खाना खाऊंगी। और हाँ कि मैं, जाहिर सी बात है, अगर इस जमाने में मैं पैदा हुई होती या मैं 7 ईयर्स ओल्ड होती, मैं भी ये बोलती पापा आपने डांटा है, आप सॉरी बोलो फिर मैं खाना खाऊंगी, वरना मैं तो खाना नहीं खाने वाली। यार आजकल मोबाइल जमाना हो गया, बच्चों को बहुत टैंट्रम्स आने लगे हैं। हमने सब सीख लिया। आजकल बच्चे फोन ऐसे चलाते हैं, बाहर खेलने नहीं जाते, फोन पे ही खेल लेते हैं सारा, है ना? राइट। तो चलिए वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं। वीकेंड वाइब बस होने वाली, छोटा सा काम हमारा ऐसे फ्री हो गए हम, और हम जाएंगे घर सीधा, और बस फिर एक मूड में आ जाएंगे कि सैटरडे संडे कुछ नहीं करना, चैन से जीना है। आप लोग ये मुझे बताएं किस तरीके से आप अपना सैटरडे संडे स्पेंड करते हैं। हाय हेलो खम्मा घड़ी 95 FM तड़का की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक अवेयरनेस वीक जिसका नाम है दिल दोस्ती डॉक्टर। और आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रवण सिंह जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, और वो हमें एपेक्स हॉस्पिटल में इस वक्त हम बैठे हैं, और वो हमें बताएंगे हार्ट से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां जो आपको शायद नहीं पता है और बहुत ही रोचक होने वाली है। चलिए इसी बारे में बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें तो? जी, मेरा नाम डॉक्टर श्रवण सिंह है, मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ यहाँ एपेक्स हॉस्पिटल बीकानेर में। जहाँ तक मेरा एजुकेशन है, मेरा यूजी जो MBBS है वो कोटा मेडिकल कॉलेज से हुआ है, पीजी मैंने यहीं SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर से किया है, और DM कार्डियोलॉजी मैंने 2015 में कानपुर से किया है। थैंक यू सो मच सर। तो हम आपसे कुछ सवाल ऐसे पूछने वाले हैं जो हमारे लिसनर्स ने हमसे पूछे हैं कि हम आपसे पूछें। तो सबसे पहले तो सर, हार्ट को अगर लेकर बात आती है तो काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसी टर्म्स आती है जो मतलब हमें समझ नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आप एक बार थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ये क्या होता है, ये टर्म्स? जी हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक कॉन्सेप्ट आया है जिसमें अपन ये जानते हैं कि एक कोलेस्ट्रॉल ऐसा है जिसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, HDL जिसको बोलते हैं। वो दरअसल जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है नसों में, उसको नसों से निकाल के लीवर में ले जाके उसका मेटाबॉलिज्म करता है। तो इनडायरेक्टली वो जो जमने वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, इसलिए उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। दूसरा रहता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल जो सबसे ज़्यादा जिसको माना जाता है, जो डिपॉजिट ज़्यादा होता है, जो आगे चल के हार्ट की या ब्रेन की बीमारियां करता है, उसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। LDL, हाँ, ब्लॉकेज वगैरह जिससे होते हैं उसको LDL कहते हैं। तो LDL को कम करने के लिए एक्सरसाइज हो गई, कुछ ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो अपन ले सकते हैं।
हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। एचडीएल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको अपने को बढ़ाना चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए अपने को सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज एक्सरसाइज। सर जैसे एक्सरसाइज तो लोग करते हैं, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों में भी स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उनको भगवान जाने किस चीज का इतना स्ट्रेस हो गया कि वो भी एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, पिल्स ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। तो सर जी। इसका क्या रीजन अगर आप बताएंगे आज की लाइफस्टाइल में? कुछ एक चीजें हैं जिनसे अपन इनको कम कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सोशल मीडिया। जो चीजें उनको जाननी जरूरी नहीं है वो चीज नहीं बताएं तो अच्छा है। सोशल मीडिया वो बखूबी कर रहा है, तो अपने को सबसे पहले उससे सोशल मीडिया से दूरी बना के रखनी है उनको। दूसरा, अपन मोबाइल की जो टाइमिंग है उनके लिए वो फिक्स कर दी जाए, सिर्फ वो एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए की जाए। नंबर 3 जो मैं कहूँगा, वो आउटडोर एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाए, ना कि इंडोर कुछ गेम्स वगैरह खिलाए जाए, ऐसा कुछ ना हो। आउटडोर एक्टिविटीज ज़्यादा बेनिफिशियल रही, कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल उनसे सही होगा। घर के बड़े जो हैं वो ज़्यादा बात करें उनसे, तो उनका डेफिनेटली वो कुछ बातें हैं जो अपने को निकल के सामने आएंगी। जी। हॉस्पिटल में बैठी हूँ डॉक्टर श्रवण सिंह जी के साथ में, और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हार्ट के ऊपर। जी हाँ, वर्ल्ड हार्ट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 29 सितंबर को, और एफएम तड़का सेलिब्रेट कर रहा है दिल दोस्ती डॉक्टर। आप सुनते रहिए 95 एफएम तड़का पर, सिर्फ अपनी सुनो। थैंक यू। जिनेश जी से जानते हैं, हमारा आज का इंटरव्यू तो हो गया, कैसा हुआ? आज का इंटरव्यू में तो बहुत जबरदस्त था, मजा आ गया। मजा आ गया, मतलब जबरदस्त इंटरव्यू हो गया है। और डॉक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं सब, और मैं यहाँ पे अब मेरा काम हो गया है। अब मैं सैटरडे वाले मूड में आ गई हूँ। मैंने दिनेश जी को बोल दिया आज आप कहाँ पार्टी दे रहे हो? एपेक्स हॉस्पिटल में मैं के सामने इस वक्त मैं खड़ी हूँ, और हमारा काम हो गया है, हमारे इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं। डॉक्टर श्रवण सिंह जी से आज हमारा इंटरव्यू था, वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो रात को ज़्यादा आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो उन्होंने ये बताया कि जो रात को हार्ट अटैक्स आने के जो कारण होते हैं, मतलब जो सुबह सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग जो होते हैं, हार्ट किसी को कार्डियक अरेस्ट वगैरह होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि 3 फैक्टर्स होते हैं इसके। पहला, ये जो हमारी प्लेटलेट्स बनती है, इसका काम रात को ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल को भी एक बूस्ट मिलता है रात को। और रात को हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, क्योंकि हम 11 बजे पानी पी के ऑलमोस्ट 12 बजे तक जो लोग सो जाते हैं, तो पानी पी के सो जाते हैं। उसके बाद में पूरे रात हम लोग ना बॉडी में डिहाइड्रेटेड रहती है, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से अटैक्स रात को या फिर सुबह सुबह जल्दी आते हैं। ये तो चिंतन अब एकदम एक्सपर्ट हो चुकी है हार्ट के मामले में, तो सारे क्वेश्चन बताएं। आप सुनते रहिए 94.95। ये मरवाइए मेरे को। हाँ, तो बस एक चीज़ आपको पता है, अभी एक और चीज़ मैंने जानी आज, नहीं कि नई चीज़ ये जानी कि एड्रेनल बूस्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है, जब आप सुपर एक्साइटेड मोड में होते हैं ना, तो एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो मतलब जैसे के जब स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो भी उनके साथ भी ऐसा हुआ कि वो सुपर एक्साइटेड हो गए, और उनका जो परफॉर्मेंस के दौरान ही उनका हार्ट कोलैप्स कर गया। तो ज़्यादा खुश और ज़्यादा दुखी मत होए, एक स्टेबल लाइफ जिए लाइफ में यार। सीधी सी बात है, अगर आपको अपने दिल का ध्यान रखना है तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड भी मत हो जाओ कि मतलब होश ही नहीं है दिल का। एकदम स्टेबल रहो, नॉर्मलाइज रखो बॉडी को। ज़्यादा अप डाउन खेलोगे ना बॉडी के साथ, तो ये फिर आपको खिलाएगी। हाँ, अब ये एक्सपर्ट हो गई है हार्ट के मामले में। हाँ। तो सुनते रहिए 95 FM तड़का पे आज चिंतन को, और ब्लॉग्स भी देखते रहिए। और मैं तो आपके दिल की डॉक्टर बन चुकी हूँ। अगर आपके दिल को कोई परेशानी है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम चलते हैं और घर पे, और सैटरडे करती रहती है कुड़ी, सैटरडे। मंडी के अंदर एक पिकअप वाले ने ट्रक के अंदर गाड़ी घुसाई, अरे बाप रे, और इतनी जोर से घुसाई थी कि हाँ। वो गाड़ी निकलनी छोड़ गई थी। हाय हेलो, जस्ट गॉट बैक। आ गए हम लोग घर पे वापस, और वो देखो छोटू क्या कर रहा है। दिन भर सोता रहता है, सोने के अलावा इसको कोई काम नहीं है, उबासियाँ लेता रहता है और नींद फैलाता है, आलस फैलाता है। क्या कर रहा है छोटू? छोटू बिला, छोटू बिला, So hi guys, what's up?
देखिए मैं वापस आ गई हूँ, हमारे इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे हुए, आज काम खत्म हो गया है और अब मैं फ्री हूँ। वैसे आप लोगों को बता दूँ अभी 5 बजे ना मुझे जाना है एंड यू गाइज जस्ट वांटेड टू नो अबाउट माय डेली एक्सरसाइज और समथिंग, मेरा फिटनेस रूटीन। सो आई वांट टू शो यू टुडे माय जुम्बा एरोबिक्स क्लास एंड हाउ आई डू माय योगा एरोबिक्स जुम्बा। सो चलते हैं और दिखाती हूँ आपको मैं किस तरीके से अपना ये रूटीन फॉलो करती हूँ। और मैंने आपको कहा था आप रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और मैं अभी भी आपको यही बोलती हूँ, अगर आपको कुछ जानना है तो आप अपने क्वेश्चंस नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उनका जवाब ज़रूर से देती हूँ। ये चैनल मैंने आप ही के लिए बनाया है और आपकी अगर कुछ भी मदद हो पा रही है या फिर किसी तरीके की कोई हेल्प, अगर मैं क्या कर रहा है वो पगला गया है एकदम, किसी तरीके की कोई हेल्प अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ। किसी भी फील्ड में अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है और मैं आपकी मदद कर पाई, मोर देन हैप्पी। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।